टाइप के मोशन है, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखें पीरियोडिक मोशन क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मोशन जो एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हो, जैसे सन है, सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है। ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती है कि नहीं करती है बताओ। घड़ी के मिनट हैंड्स, आवर हैंड्स और सेकंड हैंड्स, ये तीनों हैंड्स ये चक्कर लगाती रहती है। ठीक है ना, तीनों सुइयां घड़ी में चक्कर लगाती रहती हैं, तो एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं। ठीक है, तो इस तरह के मोशन क्या कहलाते हैं, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर आता है ऑसिलेटरी मोशन का। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में समझ लो। ऑसिलेटरी मोशन में एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होता है। जैसे हमने एक पेंडुलम लिया, ठीक है ना, पेंडुलम को हमने सिंपल पेंडुलम है, ठीक है ना, अभी ये कौन सी पोजीशन में है, अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब हम इसको इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तो इसमें क्या होने लगा, ये मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, ये ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है ना, मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो मोशन है ये क्या कहलाते हैं, इस टाइप के मोशन कहलाते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है ना, ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन का एक टाइप है। ऑसिलेटरी मोशन इज वन टाइप्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। इसमें भी एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल के बाद ये कहलाती है इसकी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। और उसमें भी कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम समझते हैं आप लोग। अगर एक पार्टिकल को आप यहां पर रख दो और इसको अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करो, तो ये लास्ट में लौट के यहीं पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कहलाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कहलाती है, एक बॉडी को आपने इस तरह से रख दिया, ठीक है ना, और इसको धक्का देके छोड़ा, तो धक्का दे दोगे तो फिर ये अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, तो ये मेन पोजीशन कौन सी पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, और इस तरह का मोशन क्या कहलाएगा, इस तरह का मोशन होगा ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसके बाद है, देखो बेटा हमने आपको फिर से बताया था, हाँ एसएचएम, फिर से देखो मोशन हमें पढ़ने हैं थ्री टाइप के। पहला मोशन कौन सा है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में बॉडी एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती है। ठीक है, ये कहलाता है पीरियोडिक मोशन। दूसरा है ऑसिलेटरी मोशन, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होगा। ठीक है ना, इसके आगे और पीछे मोशन होगा, इस तरह का मोशन कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, थर्ड टाइप का मोशन हमें पढ़ना है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये ऑसिलेटरी मोशन का एक टाइप है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हो, देखो एक स्प्रिंग से हमने एक ब्लॉक को इस तरह से अटैच्ड कर दिया, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। ठीक है, अब आप ये बताओ, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी, इसकी मीन पोजीशन। अब आपने इस ब्लॉक को यहां तक डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, यहां तक खींचा और छोड़ दिया, क्या होगा, ये स्प्रिंग वापस जाएगी, क्या ये मीन पोजीशन पे रुकेगी, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, नहीं रुकेगी, ये इनर्शिया के कारण थोड़ा आगे तक जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाती है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन या एंड पोजीशन। पार्टिकल मीन पोजीशन से एंड पोजीशन, इससे फिर मीन पोजीशन, फिर एंड पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, इस तरह से पार्टिकल चलता रहेगा। ठीक है ना, और इसका मोशन क्या कहलाएगा, इस तरह का मोशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए वन टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। देखो जब आप इसको यहां तक लाके छोड़ते हो, देखो स्प्रिंग को आपने इस पॉइंट तक लाके छोड़ दिया, स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो जाएगी। ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा इसका, मेन पोजीशन से आपने कितनी डिस्टेंस पर लाके छोड़ा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेन पोजीशन से मेजर करते हैं, यहां पर लाके छोड़ा तो इसमें एक ऐसा फोर्स डेवलप हो जाएगा जो इसको वापस लेके जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन का एक टाइप होता है जिसमें एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होगा और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, ठीक है ना। फिर से सुनो इसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन का ही एक टाइप है, ठीक है, जिसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी, ये कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब एक बात आप समझना इस तीनों में, देखो कौन सा किसका टाइप है। तो अभी हमने कौन कौन से मोशन देखे, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब अगर हम आपसे कंपैरिजन करें, पीरियोडिक मोशन हमारा भारत हो गया, ठीक है ना, इंडिया हो गया। ऑसिलेटरी मोशन को आप कह सकते हो अपना मध्य प्रदेश, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर हम आपसे बोल दें मध्य प्रदेश का कोई भी शहर, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं टीकमगढ़ अपना, चलो अब आप ये बताओ जितने लोग भी टीकमगढ़ में रहते हैं वो सभी एमपी के सिटीजन हैं कि नहीं है। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि बाहर से कुछ दिनों के लिए रहने आ गए, ठीक है ना। जो लोग परमानेंटली टीकमगढ़ में रहते हैं वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं कि नहीं है, ये बताओ। हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो ऑल एसएचएम आर वन टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अब जितने भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं वो सभी इंडियन हैं कि नहीं है, हाँ हैं, ठीक है। तो ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें कई बार घुमा फिरा के, अगर आप ये बात याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर स्टेटमेंट ऐसा आ जाए ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। मध्य प्रदेश में रहने वाले सभी लोग टीकमगढ़ के निवासी हैं, ये सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट है, ये बताओ। गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अगर हम आपसे बोले ऑल पीरियोडिक मोशन आर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सभी इंडियन टीकमगढ़ के वासी हैं, तो ये भी गलत होगा, ठीक है ना, ये भी गलत होगा। तो अगर आपको ये चीजें याद हैं, पीरियोडिक मतलब इंडिया, ऑसिलेटरी मोशन मतलब मध्य प्रदेश और सिंपल हार्मोनिक मोशन आर इसको अपन कैसे करते हैं टीकमगढ़, तो आपका कोई भी क्वेश्चन कितनी भी लैंग्वेज बना के पूछा जाए आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप सही स्टेटमेंट क्या होगा, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। केवल इतने से स्टेटमेंट पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये बताओ। मध्य प्रदेश में रहने वाले सभी लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है, टीकमगढ़ में रहने वाला हर आदमी इंडियन है, सही है कि नहीं ये बताओ। हम लोग टीकमगढ़ में रहते हैं तो इंडियन भी हैं और मध्य प्रदेश के निवासी भी हैं, ठीक है ना। लेकिन मध्य प्रदेश में रहने वाले सभी लोग टीकमगढ़ वासी हैं, ये गलत है। इसको भी वेलोसिटी से धक्का दिया तो यहां पर जाएगा, ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, यहां से जाके इसमें टकराएगा, फिर लौट के आएगा, फिर यहां टकराएगा, फिर लौट के आएगा। तो ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है, ठीक है ना। कोई और किसी का आंसर है क्या इसके अलावा? चलो अब इसको आप समझ लो, इसका मोशन बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ये एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन तो कर रहा है, लेकिन इसमें फोर्स हमने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स और उसके नेगेटिव, ठीक है ना, डायरेक्शन अपोजिट हो रीस्टोरिंग फोर्स की डिस्प्लेसमेंट के और एक दूसरे के अपोजिट हो। तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है ना। आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, कोई फोर्स पकड़ के नहीं ला रहा, इसमें इसकी टक्कर होती है, कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है, तो कोलिजन की वजह से लौट के आ रहा है, ना कि इसको कोई
रीस्टोरिंग फोर्स पकड़ के वापस खींच के ला रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को नहीं आ रही? तो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, कोलिजन रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है। और दूसरा क्या होगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स। देखो स्प्रिंग में देखो स्प्रिंग में देखना, अगर आपने स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को लगा दिया, देखो अब आप इसको थोड़ा सा खींचते हैं, एक केस में आपने इसको थोड़ा सा खींचा और दूसरे केस में आपने इसको थोड़ा ज्यादा खींचा। ठीक है ना, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। अब आप ये बताओ कौन से केस में ब्लॉक स्पीड से वापस जाएगा, तेजी से वापस किस में जाएगा? फर्स्ट केस, सेकंड केस में। ठीक है ना, तो यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स जाना लगेगा सेकंड केस में। क्यों? फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। यहां ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से है। ठीक है, बाकी फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। देखो यहां पर है तब भी, ठीक है, और यहां से अगर यहां चला जाएगा तो ऐसा कौन सा फोर्स आ गया जो इसको रीस्टोरिंग करके वापस ला रहा हो? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब ही नहीं है यहां पे। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तभी होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो अब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, अब आप इसके बाद देखें इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एंड रिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रिलेशन है इसको आप देख लो, और इसी से हम लोग ड्राइव करेंगे इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ठीक है ना, और एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर चल रहा है इस तरह से। ठीक है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से लगातार इसके चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो आप ये बताओ पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? यहां से थोड़ी देर बाद यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, इस तरह से पार्टिकल आता जाएगा। ठीक है, यहां तक बेटा बात समझ में आ रही है? पार्टिकल पहले यहां पर है, देखो इस तरह से पार्टिकल चलता जा रहा। ठीक है ना, इस तरह से पार्टिकल चल रहा है ऐसे। ठीक है ना, इस तरह से पार्टिकल चला जा रहा है। ये बताओ समझ में आ रहा सबको मोशन की नहीं आ रहा? ठीक है, पार्टिकल, ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है। ठीक है ना, अब अगर हम पार्टिकल से, अब आप ये बताओ इस सर्किल के डायमीटर कितने हैं? पार्टिकल से बाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये यहां पर आएगा, थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखो, यहां पर आएगा, पार्टिकल यहां पहुंच गया, परपेंडिकुलर यहां पर आएगा, पार्टिकल लौट के आने लगा, परपेंडिकुलर भी लौट के आएगा, पार्टिकल यहां पहुंच गया। ठीक है ना, तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर के मोशन को देखो। ठीक है ना, किस पर? डायमीटर पर। तो डायमीटर को हम अलग से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पार्टिकल से बाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये यहां पर आएगा, थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखो, यहां पर आएगा, पार्टिकल यहां पहुंच गया, परपेंडिकुलर यहां पर आएगा, पार्टिकल लौट के आने लगा, परपेंडिकुलर भी लौट के आएगा, पार्टिकल यहां पहुंच गया। ठीक है ना, तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर के मोशन को देखो। ठीक है ना, किस पर? डायमीटर पर। तो डायमीटर को हम अलग से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम अलग से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया O। अब आप ये बताओ परपेंडिकुलर का मोशन कैसा हो रहा है? परपेंडिकुलर इस पॉइंट से स्टार्ट होकर पहले ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसके बाद परपेंडिकुलर नीचे आ रहा है,
फिर परपेंडिकुलर ऊपर जा रहा, फिर परपेंडिकुलर नीचे आ रहा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलता है तो उस पार्टिकल से सर्किल के डायमीटर पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उस परपेंडिकुलर का मोशन कैसा होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इस परपेंडिकुलर का मोशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है कि किस इक्वेशन के तहत ऐसा होगा। तो अब आप इसकी देखो, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो आप ये देखो, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन यहां पर है, t इक्वल टू 0 पर कोई पार्टिकल यहां पर है। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर कहां पर जाएगा? इस तरफ। ठीक है, आफ्टर टाइम t पोजीशन ऑफ पार्टिकल बिकम p। ठीक है, t टाइम के बाद पार्टिकल p पॉइंट पर पहुंच गया। इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? थीटा। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है ओमेगा। ठीक है ना, ये कैसे चल रहा है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो t इक्वल टू 0 पर ये पार्टिकल यहां पर है, t टाइम पर ये पहुंच गया पॉइंट p पर। क्लियर है इतना? अब पॉइंट p से आप यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, तो पार्टिकल यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, ये कहलाएगी इसकी मीन पोजीशन। ठीक है ना, और इस मीन पोजीशन से यहां तक आ गया, इसको कुछ नाम भी दे देते हैं। ठीक है ना, इसको नाम दे देते हैं m। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया a, यहां से लेके यहां तक का ये पॉइंट हो गया a। ठीक है, और हम इसकी रेडियस लेते हैं, लेट OA इक्वल टू स्मॉल a। ठीक है, तो a क्या कहलाएगी? इसकी रेडियस। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? ये क्या कहलाएगी? इसकी रेडियस। ठीक है ना, OA या OP, OP इक्वल टू भी A होगा। क्लियर हो रहा है इतना? चलो, अब पार्टिकल टाइम t में, ठीक है, कहां से कहां पहुंच रहा है? इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B, B से लेके P तक ये पहुंच गया। ठीक है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? थीटा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल OM इक्वल टू कहलाएगा x। डिस्प्लेसमेंट को हमेशा मेजर करना है आपको मीन पोजीशन से। ठीक है, तो मीन पोजीशन से x डिस्टेंस तक ये आ चुका है। अब आप ये देखो, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब आप ट्राइंगल लो, ट्राइंगल OPM। ठीक है, इस ट्राइंगल में साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? OPM। इस ट्राइंगल में साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? OM ओवर OP। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू OM की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? x। ठीक है, या बेटा बाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है तो बाई ले लें थोड़ी देर के लिए इसको, x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट होगा तो x ले लेंगे, OM इक्वल टू बाई ले ले रहे हैं क्योंकि बाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है। तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा बाई ओवर OP की वैल्यू है a। ठीक है, x भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि बाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट बाई ले लें, x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट x ले लेंगे। ठीक है, तो इससे बाई की इक्वेशन क्या आ चुकी है? a साइन थीटा। ठीक है, अब आप ये बताओ, ओमेगा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो इससे थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? थीटा इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा इंटू टी। तो इससे बाई की इक्वेशन क्या आ गई? a साइन ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये होगी। अब अगर हमें बाई और टी का ग्राफ खींचना होगा तो ये कौन सा ग्राफ आएगा? साइन ग्राफ। जिन लोगों को ग्राफ नहीं मालूम हो, ठीक है, वो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देख लो। साइन थीटा का थीटा के साथ ग्राफ कैसा आता है? हमेशा इस तरह का। ये साइन थीटा का ग्राफ है,
ये एंगल होगा 0, ये वाला होगा पाई, ये वाला होगा 2 पाई। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा या कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। तो ये 1 से लेके -1 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग देख रहे थे कि पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये वाला t = 0 पर पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा था। जरूरी नहीं है कि पार्टिकल यहीं से स्टार्ट हो। अगर पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला हो, अगर पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट ये हो, t = 0 पर पार्टिकल यहां पर हो, अब क्या होगा, थोड़ी देर में पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा p पॉइंट पर। यहां तक जाने में इसको टाइम लगेगा t, ठीक है। पार्टिकल पहले से ही किसी एंगल पर है फाई, ठीक है। फाई कहलाता है इसका इनिशियल फेज, ठीक है। इनिशियली पार्टिकल किसी एक पॉइंट पर है, पहले से ही फाई एंगल पर है, और यहां से चलना शुरू करता है और ये पहुंचता है पी पॉइंट तक, ठीक है ना। अब इसने एंगल कितना बनाया, थीटा, ठीक है ना। 0 से लेके टी में कितना एंगल चला, थीटा। यहां तक बात समझ में आ रही? ये वाला पॉइंट हो गया O, ये वाला पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हम लोग लेते थे A। अब P पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये वाला पॉइंट हो गया M, ठीक है। OM को हम लोग क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट। OM होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं पाई, ठीक है। अब आप हमें ये बताएं, ये वाला एंगल कितना होगा, ट्राइंगल OPM में ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, ठीक है। इतने एंगल तक बॉडी चली गई, बात समझ में आ रही है। अब अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें इन ट्राइंगल OPM, ठीक है ना, हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल OMP, ठीक है। इसमें साइन थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या कहलाएगा, OM ओवर OP। अब डायरेक्ट लिख दें, OM की वैल्यू है बाई, OP की वैल्यू है A, ठीक है ना। OP क्या है, रेडियस। तो अब क्या आ जाएगा, बाई इक्वल टू A साइन, और थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा ओवर टी, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा ओवर टी, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी, ठीक है। A साइन ओमेगा टी प्लस फाई, बात समझ में आ रही है। तो ये भी SHM की इक्वेशन होगी। इसका लाइन डायग्राम कैसे बनेगा, देखो इसका लाइन डायग्राम हम लोग बनाएंगे यहां पर, ठीक है। इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इसकी है मेन पोजीशन। अब आप ये बताएं पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये वाला, ठीक है ना। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर का मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा आगे से। t = 0 पर पार्टिकल इस पॉइंट पर है, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल इस पॉइंट पर नहीं है, अब ये पार्टिकल इस पॉइंट से स्टार्ट होके आगे बढ़ना शुरू करता है, ठीक है। तो अगर इक्वेशन है पाई इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो इसका लाइन डायग्राम ये होगा, सर्कल डायग्राम ये होगा, ठीक है। सर्कल डायग्राम ये होगा, बात समझ में आ रही है। और इसकी वेवफॉर्म कैसे बनेगी, देखो ये किसकी वेवफॉर्म है, बाई इक्वल टू A साइन ओमेगा टी की, ठीक है। अब आप ये देखो टाइम 0 है तब भी इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी वेवफॉर्म कैसे बनेगी, 0 टाइम पर भी इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो इसकी वेवफॉर्म कुछ इस तरह से बनेगी, ये बनेगा इसका वेवफॉर्म डायग्राम, ठीक है। टाइम 0 है फिर भी डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, यहां पर क्या था, 0 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट 0 था, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही बेटा। तो अगर इक्वेशन ये है तो इसका लाइन डायग्राम ये होगा, सर्कल डायग्राम ये होगा, वेवफॉर्म इस तरह से बनेगी, ठीक है। हो रहा है क्लियर कि नहीं हो रहा है ये बताओ, ठीक है। एक्चुअल में ये ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ होते हैं, इसके पीछे भी चलता रहेगा।
तो आप ऐसा कह सकते हो कि टाइम स्टार्ट होने के पहले ही ये चलना शुरू कर दिए, ठीक है ना। जीरो पर, टाइम जीरो पर इनकी पोजीशन कुछ ना कुछ है, ये जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ इनका होगा, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है इतना। इक्वेशन, वेवफॉर्म, सर्किल डायग्राम, लाइन डायग्राम, ठीक। अब अगर ये पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पर यहां पर होता, पार्टिकल यहां पर होता और यहां से चलना शुरू कर रहा होता, ये हो गया इसका इनिशियल फेज फाई, ठीक है। इनिशियल फेज है फाई, यहां से स्टार्ट होके और थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल पहुंच जाता है इस पॉइंट पर, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया P, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम लगा T। कहां से? स्टार्टिंग पॉइंट ये है इसका, ठीक है। अब आप ये बताओ थीटा कौन सा होगा? थीटा हमेशा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया, ठीक है। तो थीटा तो हम लोग बेटा इसी को बोलेंगे, पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया, जहां से स्टार्ट हुआ जहां तक पहुंचा, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा, ठीक है। अब आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये हो गया M, ठीक है। ये हो गया O, ये पॉइंट कहलाएगी मेन पोजीशन, O से लेके M, ठीक है। ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई, O से लेके P कहलाएगा A। अब ये वाला एंगल बताओ कितना होगा? अब ये वाला एंगल कितना हो गया? अब बिल्कुल ठीक है, अब ये कहलाएगा थीटा माइनस फाई, ठीक है ना। अब आप ये देखो, इससे साइन थीटा माइनस फाई की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा माइनस फाई की वैल्यू होगी, देखो बाई अपॉन ए, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इससे बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए साइन थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट लगते हो ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। अगर इक्वेशन ये होती है तो लाइन डायग्राम क्या होता है? ये वाला, सॉरी, तो इसका सर्किल डायग्राम ये होगा। अब इसका बनाते हैं लाइन डायग्राम, ठीक है, इसका बनाते हैं लाइन डायग्राम। तो ये वाली लाइन जो आपको येलो कलर की दिखाई दे रही, इसी को हम लोग यहाँ पे रीड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसी लाइन को हम लोग बनाते हैं, ये कहलाएगा इसका मीन पोजीशन और ये कहलाएंगे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब आप ये बताओ स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है पार्टिकल का? स्टार्टिंग पॉइंट ये है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर का मोशन तो यहां से चलने के बाद इस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कहां से स्टार्ट होगा? परपेंडिकुलर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो परपेंडिकुलर का स्टार्टिंग पॉइंट आपको यहां से दिखाना है, t इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप ये देखो, मेन पोजीशन से पहले ही चलता आ रहा है, थोड़ी देर बाद इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करते हैं? मेन पोजीशन से। तो टाइम स्टार्ट हो गया, लेकिन ये अभी तक जीरो पर भी नहीं आ पाए, ठीक है ना। तो आप ये देखो, इसकी अगर हम लोग वेवफॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनेगी? इसका वेवफॉर्म डायग्राम कैसे बनेगा? इसका वेवफॉर्म डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। t इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल, देखो टाइम चलता जा रहा है, टाइम चलता जा रहा है, और आप चाहो तो इसको नेगेटिव भी ले लो, ठीक है। टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, थोड़े टाइम के बाद पार्टिकल जीरो पर आया, फिर पार्टिकल ने चलना शुरू किया, ठीक है। हो रहा है इतना क्लियर कि नहीं हो रहा? थोड़े टाइम के बाद पार्टिकल यहां पर आया, फिर इसने चलना शुरू किया, ठीक है। एक बात ये एकदम क्लियर है कि नहीं? तो आप ये देखो, अगर इक्वेशन ये होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई, तो इसका वेवफॉर्म डायग्राम ये होगा, सर्कल डायग्राम ये होगा, लाइन डायग्राम ये होगा, ठीक है ना। ये आपको सब कुछ जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या आ चुकी है हमारे पास? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक जनरल इक्वेशन,
ठीक है ना। अब आप इसका लाइन डायग्राम देख लो। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल को मीन से एंड तक जाना है, एंड से मीन तक आना है, फिर इसको एंड पोजीशन तक आना है, इस तरह से इसको चलना है, ठीक है ना। अब आप इसको थोड़ा ऐसे समझ सकते हो, मान लो कहीं पर रेस हो रही है, बच्चों की रेस हो रही, ठीक है ना, और सभी बच्चों को यहां से जाके यहां तक पहुंचना है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? मीन पोजीशन वाला, और पहुंचना कहां पर है? एंड पोजीशन पर। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? तो हम 3 स्टूडेंट लेते हैं। एक स्टूडेंट बहुत ईमानदार है, ये यहां पर मीन पोजीशन पर रुका हुआ है, जैसे ही विसल होगी ये यहां से चलना शुरू करेगा, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट कुछ इस टाइप के होते हैं, अगर छोटे बच्चों की रेस हो रही है तो कुछ बच्चे थोड़ा शैतान टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया बाई वन, ये हो गया बाई वन। एक शैतान बच्चे हैं, वो कहां पर खड़े हो गए? रेस को स्टार्ट होना था इस पॉइंट पर, और ये यहीं पे खड़े हो गए, थोड़ा आगे जाके 2-3 कदम आगे खड़े हो गए, ठीक है ना। तो इनको एडवांटेज मिला कि नहीं मिला, ये बताओ, ठीक है। ये किस टाइप के बच्चे हैं? जो थोड़ा आगे खड़े हो गए लाइन से। और कुछ बच्चे होते हैं बेवकूफ टाइप के, भाई यहां से रेस स्टार्ट होनी थी, वो यहां पे खड़े हो गए, ये कहलाएंगे बाई थ्री, ठीक है। तो आप ये देखो, बाई वन यानी ईमानदार बच्चे, तो बाई वन की इक्वेशन होगी ए साइन ओमेगा टी, बाई टू शैतान बच्चे, ठीक है, एडवांटेज लेके खड़े हो गए, तो बाई टू की इक्वेशन क्या होगी? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, एडवांटेज मिला है तो प्लस फाइव, और बाई थ्री बेवकूफ बच्चे ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग इतना के नहीं? ये क्लियर हो रही इक्वेशन? हाँ बोलो। हाँ क्या बेटा, बाई टू कम क्या है? देखो, बाई टू कम नहीं होगा, देखो इसने एडवांटेज ले लिया। ये ऐसा बच्चा है जो पहले थोड़ा बेईमानी करके आगे खड़ा हो गया लाइन के, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है, ये यहां खड़े हो गए, ठीक है ना। और जैसे ही विसल स्टार्ट होगी ये दौड़ के जल्दी से आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एडवांटेज का मतलब प्लस, और इनने डिसएडवांटेज ले लिया, लाइन के पीछे खड़े हो गए, बेवकूफ टाइप के हैं, विसल स्टार्ट हो गई तो ये थोड़ी देर बाद तो ये जीरो टाइम पर आ पाएंगे, मतलब यहां से यहां तक तो इनका कुछ काउंट ही नहीं होगा। अब इनको देखा जाएगा, अच्छा अभी, है ना, इस तरह का है ये। हाँ हाँ देखो, बात समझना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमेशा काउंट करते हैं मीन पोजीशन से। ये कहीं से भी दौड़ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, हमें हमें काउंटिंग कहां से करनी है? मीन पोजीशन से। अब आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है ना भाई। आपने कहा सर ये तो उतनी देर में टाइम के बाद थोड़ा यहां पर आ जाएंगे, तो यहां तक आएंगे तो इनका जीरो डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ बेटा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपकी स्टार्टिंग लाइन ये है और फिनिशिंग लाइन ये है, ठीक है ना। अब कोई कहीं से भी दौड़ा हो, आपका काउंटिंग तो यहीं से मानी जाएगी, भले ही आप लाइन के पीछे हो, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो बात समझना, सबको दौड़ना था यहां से लेके यहां तक, इनने कुछ बेईमानी कर ली, ठीक है ना। तो ये जीत तो रहे हैं लेकिन बेईमानी से जीत रहे हैं, थोड़ा सा आगे खड़े हो गए लाइन के, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई इनने बेईमानी कर ली और ये बेवकूफ है। अब भाई ये थोड़ी हुआ कि हम तो लाइन के पीछे खड़े थे तो हमें यहां से स्टार्ट करो, वो कहेंगे भैया माना तो सबका यहीं से जाएगा। तो एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मेजर किया जाता है? मीन पोजीशन से, ठीक है। अब क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? आपको मीन से एंड तक पहुंचना था, ये हो गया ए मीटर आपको कवर करना है, ठीक है ना। टोटल रेस है ए के बराबर, मतलब ए को मान लिया आपने 100 मीटर की रेस है, कुछ बच्चे 10 मीटर आगे खड़े हो गए पहले से ही, तो इनके लिए एडवांटेज मिल गया, इनकी इक्वेशन होगी प्लस फाइव। कुछ बच्चे ईमानदार थे वो यहीं पे खड़े हैं तो इनकी इक्वेशन होगी ए साइन ओमेगा टी। कुछ बच्चे बेवकूफ हैं, 10 मीटर पीछे खड़े हो गए, ठीक है। तो ये थोड़ी बोलेंगे आपका सर हम तो 110 मीटर दौड़े हैं,
ठीक है ना। ये बोला क्या जाएगा, बोला जाएगा 100 मीटर की रेस, ठीक है ना। आप सब लोग यही कहेंगे साहब 100 मीटर की रेस है, इनने बेईमानी कर ली, ठीक है ना, थोड़ा आगे खड़े हो गए, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं देख पाया तो ये जीत जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इन्हें एडवांटेज ले लिया तो +5, डिसएडवांटेज है तो -5, और जो ईमानदार है वो ओमेगा टी, ठीक है। अब हो रहा है क्लियर कि नहीं हो रहा, ठीक है इतना। चलो, अब जरूरी नहीं कि रेस हमेशा यहां से यहां हो, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है, ठीक है ना। इस तरह का ट्रैक भी हो सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट ये हो और इस साइड दौड़ना हो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हो सकता है ऐसे दौड़ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे पहले, अब क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्लॉकवाइज चलेंगे तो लाइन डायग्राम कैसे आएगा, देखो अब कैसी रेस हो रही है। रेस ऐसे भी हो सकती है, मेन पोजीशन यहां पर हो, एंड पोजीशन फिनिशिंग लाइन इस तरफ हो, एंड पोजीशन ये हो, ठीक है। ये है एम्पलीट्यूड ए, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। नेगेटिव डायरेक्शन में भी रेस हो सकती है। तो जो पार्टिकल यहां से चलना शुरू करेगा ये हो गया π1, ठीक है ना। अब क्या होगा, π1 इक्वल टू -a sin ओमेगा टी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा कहां पर होगा, y1 इक्वल टू क्या आ गया, -a sin ओमेगा टी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा एडवांटेज वाला कौन कहलाएगा, जो इस लाइन के थोड़ा सा आगे खड़ा हो गया। y2 क्या कहलाएगा, एडवांटेज वाला बच्चा, ठीक है ना, शैतान बच्चा कहलाएगा, ठीक है। तो y2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, -a sin ओमेगा टी +5, इसने एडवांटेज लिया तो +5, और बेवकूफ कहां पर होगा, पीछे होगा, y3 इक्वल टू -a sin ओमेगा टी -5, ठीक है। अब आप ये बता समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। लाइन डायग्राम ये है, लाइन डायग्राम की इक्वेशन ये है। और नेगेटिव वाली वेवफॉर्म कैसे बनाई जाती हैं, देखो y1 ये होगा, ठीक है, ये हो गया y1। अब y2 क्या कहलाएगा, जिसने एक्स्ट्रा एडवांटेज ले लिया, ये येलो कलर वाला कहलाएगा y2, ठीक है किया, ठीक है ना। तो y3 वाला ये कहलाएगा, ठीक है, अलग से भी बनाए दे रहे हैं। y3 वाला ये होगा, टाइम बढ़ता जा रहा, टाइम बढ़ता जा रहा, इनका डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ा, ठीक है। या आप ऐसा कह सकते हो, ये टाइम बढ़ता जा रहा है, इनका टाइम बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर बाद तो ये 0 पर आए हैं, फिर इसने चलना शुरू किया, तो इतने टाइम के बाद ये 0 पर आए, अब इनका काउंटिंग शुरू होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये वाली हो गई y3 की इक्वेशन टाइम के साथ, ठीक है। हो रहा है क्लियर अब के नहीं हो रहा, इक्वेशन बहुत अच्छे से क्लियर है। तो जनरल इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू +-a sin ओमेगा टी +-5, ठीक है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और कौन सी डायरेक्शन की बात हो रही है, ये बात हो रही है बाई डायरेक्शन की। अब बिल्कुल ऐसा ही पॉसिबल है एक्स डायरेक्शन में भी, ठीक है।